बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान को एक बार फिर से प्यार हो गया है और वे किसी को डेट भी कर रहे हैं। जी हां, एक्टर ने अपने 68 बर्थडे पर फैंस को चौंका दिया जब उन्होंने खुलासा किया कि वे रिलेशनशिप में हैं। आमिर खान ने मीडिया के सामने अपनी नई गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट को सभी से इंट्रोड्यूस करवाया और बताया कि वे पिछले 18 महीनों से उन्हें डेट कर रहे हैं। इस दौरान आमिर ने कहा कि मुझे हमेशा से ऐसे इंसान की तलाश थी जिसके साथ मैं सुकून महसूस कर सकूं और गौरी वो इंसान है। वहीं इस खबर के सामने आने के बाद ये कयास लगाया जा रहा है कि आमिर खान तीसरी शादी करने वाले हैं, लेकिन एक्टर ने शादी की बातों को इनकार कर दिया। वहीं हम आपको बता दें कि गौरी बैंगलोर की रहने वाली हैं और एक सिंगल मदर हैं। उनका एक 6 साल का बेटा है। वे आमिर खान के साथ उनके प्रोडक्शन हाउस में काम कर रही हैं। खैर, आपको बता दें कि हाल ही में मुंबई में जावेद अख्तर और आमिर खान ने साथ मिलकर फिल्म फेस्टिवल आमिर खान सिनेमा का जादूगर का ट्रेलर लॉन्च किया था, जो कि 14 मार्च से 27 मार्च तक चलेगा। वहीं इस खास मौके पर दोनों ने मीडिया के सामने खूब बातचीत की। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं उनका ये वायरल वीडियो। पहले ज़रा थोड़ा सा आप लोग मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं थोड़ी सी सेल्फ इंटेलिजेंस करूं। आई थिंक मुझी को बुलाना था इन्हें और बुलाना चाहिए था। इनका मेरा एक अजीब किस्म का रिश्ता है और वो मैं आपको बताऊंगा क्या है, हैरत अंगेज़। और वो आज सच कहता हूँ आपसे, आज चूंकि मैं सोच रहा था कि यहाँ क्या बात करनी है, तो मुझे पहली बार इस बात का ध्यान आया, मुझे ध्यान नहीं था। ही वॉज बॉर्न इन 1965. I joined film industry in 1965. His first film was in 73. He was 8 years old. That film was written by Salim Javed. इन्होंने पहली बार हमारी पिक्चर में काम किया, यादों की बारात। उसके बाद एक पिक्चर हम स्क्रिप्ट में लिख रहा था, फरियाद होटल है खंडाला में, उसमें तो मुझे मालूम हुआ कि नासिर साहब भी होटल में ठहरे हैं और ज़बरदस्त एक फिल्म है, उसकी शूटिंग कर रहे हैं। तो मैं उनसे मिलने सलाम करने गया, इसलिए कि हम तो यादों की बारात लिख चुके थे, उनसे हमारे बड़े थे। तो अंदर गया और भाई कहाँ, यहाँ तो मैंने बताया मैं भी यहीं ठहरा हूँ बैठे। तो मैं उनसे इधर उधर की बात कर रहा था, अचानक मेरी नज़र पड़ी, बड़ा हॉल था स्वीट का, तो कोने में एक लड़का बैठा हुआ कॉन्टिन्यूटी बुक लिख रहा था। तो मैंने उसे देखा, मैंने पूछा नासिर साहब ये लड़का कौन है? कहले भाई ये ताहिर का बेटा है और मेरा असिस्टेंट है। तो मैंने कहा असिस्टेंट क्यों बनाया? कहले क्यों, ये तो स्टार है, ये लड़के के साथ आप फिल्म बनाइए, सुपरस्टार है लड़का, जो ये गवाह इस बात के। मैंने ना इनका कोई सीन देखा था। जावेद साहब ने सिर्फ एक दफा मुझे देखा, वो मतलब 10-15 मिनट बैठे होंगे आप कमरे में। हाँ, आई वाज अराउंड 18 इयर्स ओल्ड दैट टाइम, 18 साल का था। तो नासिर साहब ने कहा भाई तुम ले लो अपनी पिक्चर में। मैंने कहा नासिर साहब इसको आपकी लिखी हुई रोमांटिक फिल्म चाहिए। He should start his career with a romantic film, and ultimately that's what happened. अब देखिए इनकी पहली फिल्म जो इन्होंने प्रोड्यूस की वो थी लगान, उसके गाने मैंने लिखे। मेरे बेटे ने जो पहली फिल्म डायरेक्ट की उसमें ये थे। अब कमाल की बात है, दोनों फिल्में आई हैं 2001 में। और ये किस्सा क्या हुआ कि फरहान मेरे पास आया, फरहान ने कहा कि ये स्क्रिप्ट है, पढ़ लीजिए कैसी लगती है। तो मैंने पढ़ी, मैंने कहा भाई ये 3 हीरोज की पिक्चर है, तुम नया न्यू कमर हो, कौन से बड़े हीरो तुम्हारे साथ काम करेंगे, जो 3 एक नहीं मिलता तुम्हें 3 चाहिए। तो कहने वो हो गया मेरा। तो मैंने हो गया से मतलब, कहले मैंने आमिर खान को सुनाई है एंड ही हैज सेड यस। तो तुमने आमिर खान को सुनाई उसने यस कहा? वो तो भाई यस तो बोलता ही नहीं वो आदमी। तो कहले नहीं मुझे तो कहा है। अच्छा भाई ठीक है बनाओ। बहुत ज़माने के बाद मुझे एक किस्सा इन्होंने सुनाया, कहने लगे जब मैंने अपने सेक्रेटरी को कहा था कि अगले 6 महीने मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं सुनूंगा, मगर ये लड़का सेट पे आया, मैं शूटिंग कर रहा था, तो पहले तो इसकी सूरत फिर नाम मुझे समझ में आ गया कि आपका बेटा है। तो मैंने कहा मैं अभी 6 महीने सुन नहीं रहा हूँ, मैं फिर बाद में आना। अब मैं वेट कर रहा था कि आप मुझे फ़ोन करेंगे कि भाई वो मेरा बेटा है सुन लो। जब 10 दिन आपकी कॉल नहीं आई तो मुझे ऐसा यकीन हो गया कि इसने अपने बाप से बात नहीं की है। तो मुझे क्यूरियोसिटी हुई कि अगर बाप से बात नहीं की है, जो कि जानता है कि भाई आमिर खान से अच्छे रिलेशन है इसके, तो फिर लड़के में कुछ दम होगा, सुनता हूँ। और सुना, और जैसे ही वो स्क्रिप्ट खत्म हुई इन्होंने हाँ कह दिया।
तो मतलब ये है कि अगर कहीं गलती से मैंने फोन कर दिया होता तो बेचारे का करियर ही बर्बाद हो जाता। आमिर साहब, मैं पहला सवाल जो आपसे करना चाहता हूँ वो ये है कि आपने जो फिल्में की हैं, एक मतलब ये कि एक मीडिया स्टड जिसे कहते हैं वो यकीनन आप में रहा है। ये फिल्में बहुत कामयाब हुई, लेकिन मैं इन फिल्मों को दूसरी तरह से देखता हूँ। ये फिल्म आपके अलावा कोई नहीं करता। मसलन हमारे गहरे दोस्त हैं जिन्होंने लगान डायरेक्ट की, लिखी और डायरेक्ट की। उसके साथ आपने एक पहले पिक्चर की हुई थी बाजी, जो नहीं चली थी। जिसकी पिक्चर न चले उसको तो आदमी बार्च पोल से नहीं छूता है, ये अजीब बात है। मगर आपने उसकी फिल्म की, एक नया लड़का आपके पास आया और 3 हीरो की कहानी लेके आया, आपने उसकी फिल्म कर ली। लेकिन तुम्हें हिम्मत कैसे उस 3 हीरो की मेरे पास लेके आया? रिएक्शन तो ये होना चाहिए। इससे पहले ये जो थी रंग दे बसंती से पहले, इस डायरेक्टर ने क्या बनाई थी, एक पिक्चर अमिताभ बच्चन के साथ बनाई थी, विच वॉज नॉट अ सक्सेसफुल फिल्म, बट यू डिड हिज फिल्म। आपके जो सारे डायरेक्टर, उसके अलावा जो दूसरी पिक्चरें हैं, रंग दे बसंती के अलावा धूम हो, दंगल, दंगल कौन एक्टर करता? कोई हीरो जो अच्छा खासा कामयाब टॉप का हीरो है वो दंगल करता? इम्पॉसिबल, नहीं करता। कि एक आदमी जो भद्दा मोटा हो गया है और उसकी बेटी उसे एक सीन ये है कि कुश्ती में हरा देती है, नामुमकिन। तो ये, और आपने ये फिल्में, इट इज वेरी ऑब्वियस कि डायरेक्टर्स के नाम, आमतौर से एक्टर्स उस फिल्म में काम नहीं करते हैं जिसमें वो कर रहे हैं, वो डायरेक्टर की हिट फिल्म पे काम कर रहे होते हैं जो रिलीज हो चुकी है। आई थिंक लोग समझे नहीं आपने क्या कहा। नहीं, मतलब अगर मेरी पिक्चर हिट हो गई, मैं डायरेक्टर हूँ, तो मेरी अगली पिक्चर में कोई भी काम कर लेगा। वो इसलिए करेगा कि वो पिक्चर हिट है। अरे भाई, वो तो रिलीज हो चुकी है, अब ये तो कुछ और बन रहा है। मगर ये इस तरह से का, और अगर पिछली फेल हो गई है तो आप उनके पास बैनर भी ले जाइए तो भी नहीं करेंगे वो। ये एक आम बात है, हम रेपुटेशन पे जीते हैं। लास्ट फिल्म क्या थी इसकी? योर क्राइटेरिया इज वेरी ऑब्वियस, इज नॉट द डायरेक्टर एंड नॉट द इमीडिएट सक्सेस। So what is your criteria of signing a film? माय क्राइटेरिया, जावेद साहब, एक्चुअली मैं 3 चीजें देखता हूँ, मतलब मोटी मोटी, बट इट्स द आंसर इज नॉट दैट सिंपल। तो मोटी में 3 चीजें जो मैं देखता हूँ वो एक है कहानी, स्क्रिप्ट, स्क्रीन प्ले, लिखाई, दूसरा है डायरेक्टर और तीसरा है प्रोड्यूसर। तो इन तीनों में आई एम ट्राइंग टू सी व्हाट इज इट, मतलब कहानी ऐसी हो जो मुझे पसंद आए, डायरेक्टर ऐसा हो जिसके काम पे मुझे भरोसा हो।